आज यूपी में देखे होंगे भाई हरिओम वाल्मीकि जी को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के शासन में दलितों पर खास करके बर्बर अत्याचार हो रहा है। योगी जी का नाम लेकर के कि हम बाबा का आदमी है और इसलिए तुमको मार रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग आज अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा हम लोग को सदन तक हम लोग जाएंगे, मतलब छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से बीते दिन चीफ जस्टिस पर जूता चलाया गया और जिस प्रकार से राय बरेली की भी एक घटना है जिसमें दलित को पीट पीट कर मार दिया गया, ये दो मुद्दे हैं। और जिस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस जो है आज अल्बर्ट टेक्का चौक में प्रधानमंत्री सहित आपको बता दें कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन दोनों के लिए यहाँ पर पुतला जलाया गया है और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम बात करते हैं, सीधे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करें। जो आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया है, आखिर क्या कुछ वजह रही कि इस प्रकार से कांग्रेस उतर आई है सड़कों पर? देखिए, अगर हम बात करें संविधान का और न्यायपालिका का, तो जनता को भरोसा है न्यायपालिका में। और इस तरह की जो हरकत हो रहा है ऑनरेबल सीजेआई के साथ में, इस तरह का जो असंवैधानिक व्यवहार हो रहा है, ये एक क्राइम है और इसके खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। और चूंकि वो दलित है, पूरा देश भर में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अभी जो हम लोग देखे जहाँ पे एक दलित को जान से भी मार दिया गया पीट पीट कर, तो उस वजह से हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे स्थिति जो बनी है कि लातों से कुचलना इस प्रकार से और पुतला जलाना, तो क्या ये सही है? ये एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का लोकतांत्रिक देश में। और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में ये मैसेज जाए कि किस तरह से दमनकारी सरकार आज के तारीख में आदिवासी दलितों को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। उन पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक तरीका है और एक लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े। रिया तुलिका पिंगवा। सदियों से दलित पर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवाई साहब पर ये सामंतवादी, ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, सामंतवादी ने जूता फेंकवाया। जो हमारे देश को संविधान से देश चलता है, जो देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता चलाया, इस तरह की पुनरावृत्ति हर बार भाजपा आरएसएस के द्वारा किया जाता है। आज यूपी में देखे होंगे भाई हरिओम वाल्मीकि जी को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, योगी जी का नाम लेकर के कि हम बाबा का आदमी है और इसलिए तुमको मार रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? देश संविधान से चलता है, देश तानाशाह से नहीं चलता है। दलित परिवार को अगर इस तरह से करेगा तो पूरे देश की दलित देश को देख रही है, वो कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक करेगा। और हमारे जो न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब जी, झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू सर, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव माधव कमलेश जी, इस लड़ाई में भाग लेंगे। और दोषियों को हम दलित परिवार की ओर से, हम दलित समाज की ओर से, हम कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें फांसी की सजा मांगते हैं। अगर ऐसा दोषियों को नहीं किया गया, ऐसे हत्यारा को नहीं किया गया, तो पूरे दलित पूरे देश में आंदोलन करेंगे। गवाई साहब पर जो जूता चलाया गया उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि पुलिस ने इतना दिखाते हुए 4 घंटा रखा और फिर पुलिस कस्टडी पर, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारत की जो सरकार है, भारत के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तानाशाह की सरकार चला रहे हैं और दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। योगी जी दलितों का हत्या करा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, के राजू जी, केशव माधव और पूरे कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक करेंगे हम लोग। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब जब संविधान पर खतरा होगा आ जाएगा, तब तक दलित परिवार सड़क पर उतरेगा। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं, आखिर क्या कुछ वजह रही कि इस प्रकार से आप लोग? नरेंद्र मोदी के शासन में दलितों पर खास करके बर्बर अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है।
उसी के विरोध में हम लोग फिरायलाल चौक रांची में उनका पुतला दहन कर रहे हैं। अगर इससे भी सरकार नहीं चाहती तो और उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। जिस प्रकार से आप लोग पुतला जला रहे हैं, ऊपर से लात जूतों से मार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से करना या उचित? देखिए, उचित अनुचित की बात तब होती है जब सरकार संवेदनशील हो, कुछ सुने। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है और मनुवादी शासन से चलाना चाहती है, जो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। संतोष महतो, कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर, प्रदेश कोऑर्डिनेटर। इस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, जबकि आप लोगों ने पुतला ही नहीं जलाया, पैरों से उसे कुचला भी। आखिर क्या कुछ वजह रही कि आज कांग्रेस इस हद तक आ चुकी है? इसलिए कुचला गया ना पैरों से। दलित जो शोषण हो रहा है ना, हम लोग को ना, हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अभी रायबरेली में जो हुआ, हमारे जो हरि ओम वाल्मीकि को जो मारा गया, पीट के मारा गया, लास्ट से कुचल के मारा गया, और ये योगी की देख रेख में मारा गया, और योगी और मोदी शांत बैठे हुए। हम लोग कदापि बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। हम लोग आज अगर इसका नहीं मिलेगा, हम लोग को सदन तक हम लोग जाएंगे, मतलब छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, बर्दाश्त अब। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पोस्टर में लिखा है कि धर्म के आड़ में जो हिंसा फैलाने, जूता बनाने का काम किया हम लोग। न्यायालय कोर्ट एक भगवान की तरह पूजा जाता है, उसको वहाँ पर सबको न्याय मिलता है, और वहाँ पर जूता चलाया गया, ये कहाँ की समानता है? पहले बताइए हम लोग, उसका हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग को कोर्ट के जो हमला कर रहा है, कौन करवा रहा? मोदी जी और योगी जी करवा रहा, इसको हम कदापि बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। राजू राम, रांची महानगर अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन। आपने सुना क्या कुछ कहना है कांग्रेस के लोगों का, और यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पे कार्यकर्ता जो मौजूद थे, और साफ तौर पर इन्होंने केवल पुतला ही नहीं जलाया, बल्कि प्रधानमंत्री के पुतले को लातों से कुचला भी। और जिस प्रकार की यहाँ पर जो नाराजगी जताते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म के आड़ में हिंसा फैलाना बंद करो। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें केंद्र सरकार कोई जवाब देती है, सामने से कोई जवाब आता है? फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।